मध्य भारत में जल प्रबंधन और खेत तालाब का महत्व। मध्य भारत के अधिकांश इलाकों में सालाना औसतन 1100 से 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन कृषि कार्यों के लिए समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्षा अनियमित हो गई है। एक बार में अत्यधिक वर्षा होती है और फिर लंबे समय तक वर्षा नहीं होती। इस स्थिति में मानसून के महीनों में कुछ ही दिनों और कुछ ही घंटों के भीतर सारा पानी तेज प्रवाह बनकर बह जाता है। सीमित समय में गिरने वाला पानी पल भर में बहकर निकल जाता है, जिससे वह मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में रिस नहीं पाता और भूमि जल्दी सूख जाती है। जब फसल के समय लंबे दिनों तक वर्षा नहीं होती तो सिंचाई की कमी के कारण किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस परिस्थिति से छोटे एवं सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि अक्सर उनके पास ऊंचाई वाली जमीन होती है, जहां से सारा पानी जल्दी निकल जाता है। इसके साथ ही नीचे बसे खेतों को भी नुकसान होता है, क्योंकि तेज बहाव उनके खेतों की मेड़ों को तोड़ देता है और रेत अथवा अन्य कण जमा कर देता है, जिससे खेतों की उपजाऊ क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समाधान: जलग्रहण विकास और खेत तालाब निर्माण। जलग्रहण विकास के तहत हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे वर्षा का पानी वहीं रुके जहां वह गिरता है, यानी पानी को बहने की बजाय धीरे धीरे सतह पर चलने को मजबूर किया जाए। साथ ही सतह से पानी का रिसाव बढ़ाया जाए ताकि वह जमीन के भीतर पहुंचकर भूजल को पुनः भर सके। ऐसा करने से कुछ दिनों का वर्षा जल गांव में कई महीनों तक टिक सकता है और कृषि एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोगी बन सकता है। इस दिशा में उठाया जाने वाला एक प्रभावी कदम है फार्म पोंड यानी खेत तालाब का निर्माण। खेत तालाब क्या है? फार्म पोंड या खेत तालाब एक ऐसी संरचना है जिसका उपयोग सतही जल प्रवाह को एकत्रित करने और वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। खेत तालाब छोटे जलाशय होते हैं जो या तो किसी जलधारा पर छोटा बांध या मेड़ बनाकर अथवा खुदाई करके बनाए जाते हैं। इनमें पानी आसपास के छोटे जलग्रहण क्षेत्र से एकत्रित किया जाता है और बाद में इसका उपयोग लंबे समय तक सिंचाई तथा अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। खेत तालाब के क्या फायदे हैं? एक फसल को बचाने वाली सिंचाई। मानसून के दौरान सूखे या कम वर्षा की स्थिति में जब सूखा पड़ता है तब खेत तालाब में जमा पानी से फसल को जरूरी नमी मिल जाती है। इससे किसान सिर्फ बोरवेल या नलकूप पर निर्भर नहीं रहते। 2. बारिश के पानी को रोकना। अगर खेत तालाब ना हो तो बारिश का पानी बहकर निकल जाता है। खेत तालाब उसे रोक लेता है और जरूरत पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 3. पानी की बर्बादी कम होती है। जो पानी खेत में बहता है वह जल्दी सूख जाता है, लेकिन तालाब में जमा पानी धीरे धीरे काम आता है और ज्यादा देर तक टिकता है। तालाबों में वाष्पीकरण खुले जमीन पर बहते पानी की तुलना में काफी कम होती है। 4. जमीन के अंदर पानी पहुंचता है। अगर तालाब कच्चा है, पक्का नहीं बनाया गया तो उसमें से पानी धीरे धीरे जमीन में रिसकर भूजल स्तर को बढ़ाता है। 5. गांव या आसपास के लोगों को भी फायदा। जब भूजल रिचार्ज होता है तो सिर्फ तालाब मालिक को ही नहीं, पास के किसान और गांव को भी फायदा होता है। 6. भूजल की खपत पर लगाम। जहां ज्यादा बोरवेल चलने से पानी नीचे जा रहा है, वहां खेत तालाब पानी को वापस धरती में पहुंचाने का अच्छा तरीका है। 7. जल दबाव या हाइड्रोलिक हेड बढ़ता है। तालाब की वजह से जमीन में पानी भरने की ताकत दबाव बढ़ती है, जिससे भूजल ज्यादा मात्रा में रिचार्ज होता है। तो हम यही समझे कि फार्म पोंड यानी खेत तालाब एक आसान, सस्ता और टिकाऊ तरीका है जो फसल, किसान और भूजल तीनों के लिए फायदेमंद है। हम अपने गांव में खेत तालाब की योजना कैसे बनाएं? एक ही क्षेत्र में कई खेत तालाब श्रृंखला यानी चोटी से घाटी के तरीके में बनाएं।
इससे ऊपर से नीचे तक पानी रुकते हुए आएगा, जिससे तालाब में ज्यादा दिनों तक पानी रुकेगा। तालाब बनाने के लिए ऐसे स्थल का चयन करें जहां पानी रुकने की अच्छी संभावना हो। सामान्यतः रेतीली मिट्टी वाले स्थानों पर पानी रुकना कठिन होता है। तालाब के लिए चुनी गई जगह पर मिट्टी की गहराई कम से कम 2 से 3 मीटर होनी चाहिए। तालाब का स्थान ऐसा हो जहां ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में पानी आए, लेकिन अत्यधिक आवक से तालाब जल्दी घाट से भरने या टूटने का खतरा न हो। यदि कुल भूमि का 8 से 10% हिस्सा तालाबों में परिवर्तित किया जाए, तो खरीफ फसल की पैदावार 20 से 30% तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही 60 से 70% भूमि पर साल में 2 बार खेती करना संभव हो जाता है। अब हम समझते हैं कि हमें कितना पानी रोकने की जरूरत है। हमें करीबन एक परिवार में 2 तालाब चाहिए, या 1 एकड़ जमीन हो तो उसमें 1 तालाब होना चाहिए। चलिए इसे एक कहानी की मदद से समझते हैं। एक छोटा सा गांव है, सीतापुर, जहां करीब 50 परिवार रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास औसतन 2 एकड़ जमीन है। लेकिन न बारिश तय समय पर होती है और न ही कोई सिंचाई की सुविधा। नतीजा ये कि एक फसल भी ठीक से नहीं हो पाती थी। कमाई नहीं, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती, घर में जरूरतें अधूरी रहती, और कई बार तो मजदूरी या पलायन ही एकमात्र रास्ता बचता। पर फिर गांव वालों ने तय किया, अब और नहीं, अब हम मिलकर बदलाव लाएंगे। क्योंकि ये समस्या ज्यादातर किसानों की थी और सभी को समझ आ गया था कि अगर हर किसान के खेत में पानी रोकने की व्यवस्था बनेगी, तभी इसका सही हल निकलेगा। इसके लिए ग्राम पंचायत सदस्य और महिला संगठन की महिलाएं आगे आईं। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि गांव में ऐसी कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें हर छोटा, सीमांत किसान और महिला भी हिस्सा ले सके, ताकि एक गुणवत्तापूर्ण योजना बने और सभी की भागीदारी से उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके। सबने मिलकर खेत तालाब यानी फार्म पॉन्ड बनाने का फैसला लिया। अब शुरुआत हुई हिसाब किताब की। पानी की उपलब्धता। सीतापुर में 100 एकड़ खेती की जमीन है, जो घने जंगल और पहाड़ियों के नीचे फैली हुई है। यहाँ सालाना करीब 1200 मिलीमीटर बारिश होती है, जिसमें से लगभग 66% पानी मानसून के दौरान गिरता है, यानी लगभग 800 मिलीमीटर या 0.8 मीटर। अब अगर हम माने कि गांव के पास 100 एकड़ यानी 4 लाख वर्ग मीटर खेती की जमीन है और इस पर 0.8 मीटर बारिश होती है, तो इसमें कुल मिलाकर लगभग 3,20,000 घन मीटर पानी बरसता है। इसके अलावा जंगल से भी बारिश का कुछ पानी बहकर खेतों में आता है। अगर जंगल का क्षेत्र भी 100 एकड़ यानी 4 लाख वर्ग मीटर है और इसका लगभग 30% पानी नीचे खेतों तक बहकर आता है, तो इससे करीब 96,000 घन मीटर अतिरिक्त पानी खेतों में मिलता है। कुल पानी 4,16,000 घन मीटर। वाष्पीकरण और रिसाव से बर्बाद होने वाला पानी 40%। उपलब्ध रहने वाला पानी 60%, यानी करीब 2,49,600 घन मीटर। पानी की जरूरत। खरीफ की फसल के लिए 2 बार लगभग 3 इंच पानी की जरूरत होती है, जो कुल मिलाकर करीब 60,960 घन मीटर पानी बनता है। रबी की फसल, जो कुल क्षेत्र का लगभग 70% है, इसे 5 बार 2 इंच पानी की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से कुल करीब 71,120 घन मीटर पानी चाहिए। मछली पालन के लिए 40 किसान, अगर हर एक किसान 1,000 मछली पालता है,
तो इसके लिए लगभग 40,000 घन मीटर पानी की जरूरत होगी। कुल जरूरत 1,72,080 घन मीटर। खरीफ में एक बार तालाब भर जाएगा और दोबारा मॉनसून के अंत तक भरने से फिर वही पानी रबी में भी काम आएगा। तो केवल 1,11,120 घन मीटर पानी के लिए खेत तालाब चाहिए। अब बात करें तालाब के आकार की। अगर तालाब का आकार 30 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा हो तो इसमें करीब 2,700 घन मीटर पानी जमा हो सकता है। लेकिन तलछट जमने और 5 महीने के वाष्पीकरण के बाद इसमें से करीब 25% पानी कम हो जाता है। इस हिसाब से लगभग 1,485 घन मीटर पानी ही वास्तव में इस्तेमाल के लिए बचता है। अगर हमें कुल 1,11,120 घन मीटर पानी का संग्रह करना है और एक तालाब में लगभग 1,485 घन मीटर पानी बचता है, तो इसके लिए हमें लगभग 75 तालाबों की जरूरत होगी। खेत तालाब बनाने से गांव के सीमांत और छोटे किसानों की आजीविका और जीवन स्तर में बड़ा सुधार होगा। इससे न सिर्फ आमदनी बढ़ेगी, बल्कि योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी के कारण महिलाओं और सीमांत परिवारों का आत्मविश्वास, जानकारी और सरकारी योजनाओं तक पहुंच भी मजबूत होगी। प्रत्येक परिवार का तालाब की मेड़ पर दलहन, तिलहन और सब्जी की खेती से 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक, खरीफ फसल को सूखे से बचाकर 25,000 रुपए तक, तालाब में मछली पालन से 15,000 रुपए से 20,000 रुपए तक, रबी सीजन में दूसरी फसलें जैसे दलहन, मड़िया, तिलहन आदि से 30,000 रुपए तक अतिरिक्त आय होगी। इस तरह अगर गांव में पर्याप्त संख्या में तालाब बनाए जाएं, तो प्रत्येक परिवार की सालाना आय में 90,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। तो आइए हम अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए फार्म पॉन्ड बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाएं और अपने गांव को जल की प्रचुरता वाला गांव बनाएं।